इस संविधान क्या है? ये कोई नॉवेल है, मनोरंजन की व्यवस्था है, या गुनाहित कृत्यों की यादी है, लिस्ट है? ये संविधान क्या है? जानते हो आप लोग संविधान क्या है? ये किस लिए होता है? तो सुनिए। समग्र जीव सृष्टि में मानव जीव को एक विशेष अवस्था मिली है, और वो विशेष अवस्था सामाजिक अवस्था। तो हमें सामाजिक होने के नाते समाज की व्यवस्था का संशोधन करना है। समाज व्यवस्था का संशोधन करके समाज व्यवस्था अंतर्गत जीना है। तो समाज व्यवस्था अंतर्गत जीने के लिए समाज व्यवस्था का संशोधन करके इसे हमें लिखना है। इसे संविधान कहते हैं। हमें संविधान अंतर्गत यानी कि समाज व्यवस्था अंतर्गत जीना है। तो संविधान सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक है, लेकिन हमारा संविधान अर्ध सामाजिक लिखा गया है। कुदरत की जो व्यवस्था है, मूल व्यवस्था सामाजिक होने के लिए जो हिस्सा है कुदरत में, कुदरत तो बहुत कुछ है, कुदरत तो बहुत कुछ है। हमें तो वो कुदरत की व्यवस्था लागू करना है जो हमें सामाजिक दर्जा देती है। वो कुदरत की व्यवस्था संविधान में लिखना है, तब संविधान सर्वोपरि और पवित्र कहलाएगा। कुदरत की व्यवस्था यानी कुदरत का जो वर्णन इस संविधान में बहुत सी जगह पे नहीं हुआ है, फिर भी हमने संविधान को सर्वोपरि बता दिया। ये गलत है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, ये तो हमारे पूर्वजों ने अर्ध सामाजिक साहित्य शुरू किया था, और इसके जिन्स पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, और ये परिस्थिति के मुताबिक लिखा गया। और हमारा संविधान भी अर्ध सामाजिक परिस्थिति के मुताबिक कुछ मजबूरी में लिखा गया होगा। लेकिन अब कौन सी मजबूरी है? हम पूर्ण सामाजिक संविधान लिखते हैं। अर्ध सामाजिक संविधान की वजह से जो ये परिस्थिति निर्माण हुई, जो हमारे सामने है, आप इतिहास देख लो, आज की स्थिति देख लो। एक काम कीजिए, आप अखबार एक बार पढ़ लीजिए या न्यूज़ चैनल सुन लीजिए। गुनाहित कृत्यों के अलावा कुछ है इसमें? कुछ सुकून देने वाला समाचार है? क्यों? क्योंकि हमारा संविधान अर्ध सामाजिक है, और हमें कुदरत ने सामाजिक बनाया है, और हमारा संविधान अर्ध सामाजिक। इसलिए एक गुनाहित कृत्य होते रहते हैं। हमारा संविधान आज तक ना बलात्कार रोक सका, ना भ्रष्टाचार खत्म कर सका, और तमाम प्रकार के गुनाहित कृत्य, कैसे कैसे गुनाहित कृत्य होते रहते हैं। लोग कैसे कैसी स्थिति में जी रहे हैं, इसके लिए अर्ध सामाजिक संविधान जिम्मेदार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चलो हम सब मिल के भारत सरकार और देश के लोगों को, देश के लोगों में जो कुदरत की व्यवस्था समझ सकते हैं, जो सक्षम है और समझने के लिए तैयार है, लिखने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को विचारों को इकट्ठा करके, इस विचारों को, इसके अभिप्रायों को इकट्ठा करके इसमें से संविधान लिखे। और अगर ऐसा हुआ तो विश्व में ऐसी पहली बार ऐसी घटना होगी कि भारत सरकार और लोगों ने मिलकर संविधान लिखा। ज़्यादातर जब समाज व्यवस्था की शुरुआत हो रही थी, तब ज़्यादातर समाज व्यवस्था का संशोधन व्यक्तिगत तरीके से हुआ है। हजारों लाखों लोगों ने मिलकर इसके अभिप्रायों को इकट्ठा करके संविधान आज तक विश्व के किसी देश में लिखा गया नहीं है। तो समाज की व्यवस्था का संशोधन हमें करना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। अगर हमने संविधान को पूर्ण सामाजिक कर दिया तो देश की तमाम समस्याओं का निवारण हो जाएगा। समस्या होगी लेकिन निवारण तुरंत होता है। यहाँ तो समस्या का धैर्य लग गया, पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से एक ही प्रकार की समस्या, क्योंकि संविधान अर्ध सामाजिक है। हमें पूर्ण सामाजिक संविधान लिखने की ज़रूरत है।
अर्ध सामाजिक संविधान की वजह से आज हमारा देश 150 करोड़ की जनसंख्या पर जा रहा है। शायद हो गई होगी 150 करोड़ जनसंख्या। इसके लिए देश की आज़ादी के बाद तमाम सरकार जिम्मेदार है। जनसंख्या के लिए भौगोलिक स्थिति, हवामान और लोग जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ये सामाजिक संस्था नहीं है। सामाजिक संस्था है हमारी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए तमाम सरकार जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है। तमाम प्रकार के गुनाहित कृत्यों के लिए आज तक की देश की आज़ादी के बाद की तमाम सरकार जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि देश की आज़ादी के दौरान जब देश को आज़ाद हुआ तब हमें मौका मिला था एक खूबसूरत समाज व्यवस्था करने का। ये मौका हमने गंवा दिया। और इसलिए मैं आज आप लोगों को विनती करता हूँ, और मेरी बात भारत सरकार तक, देश के उच्च साहित्यकारों तक, देश के संशोधनकर्ताओं तक मेरी बात पहुँचाइए। देखो, ये जो पूर्ण सामाजिक की मैं बात कर रहा हूँ कि हम सामाजिक है तो हमें पूर्ण सामाजिक बनना चाहिए, अर्ध सामाजिक नहीं रहना चाहिए। तो ये बात मुझे आम जनता के सामने बता देना है। अगर मान लो अगर मैं मर गया, मेरे 68 साल की उम्र में मैंने आज तक विश्व के किसी देश को पूर्ण सामाजिक बात करते हुए नहीं सुना है। ना तो भारत सरकार को ये ऐसी कोई बात कही है पूर्ण सामाजिक, ना तो साहित्यकारों भी पूर्ण सामाजिक साहित्य शायद लिखते नहीं हैं। इनका साहित्य भी तो अर्ध सामाजिक है। तो कभी कभी हमें पूर्ण सामाजिक बात करनी चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक है तो पूर्ण सामाजिक बनना चाहिए। इस समस्या तब निवारण होगी, तब हमारी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी होगी। उत्तम समाज व्यवस्था का निर्माण करना है हमें। तो दोस्तों, मुझे ये अगला वीडियो आपको पता चले इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो। मैंने आपको कहा है कि जब मैं आपको सामने से बताऊंगा तब मेरा सब्सक्राइब डिलीट कर देना, लेकिन मुझे देश के सामने लाओ। मैं मर गया तो मेरा जैसा आदमी कोई मिलेगा नहीं आपको, पूर्ण सामाजिक बात करने वाला। मैंने संशोधन किया है बचपन से पूर्ण समाज व्यवस्था के बारे में, उत्तम समाज व्यवस्था का निर्माण कैसे किया जाए, हर इंसान खुशहाल ज़िंदगी कैसे जिए। अरे हम सामाजिक है, जानवर नहीं है। अरे कुदरत के सामने विवश और लाचार तो दूसरे जीव है, हम इंसान नहीं। लेकिन दूसरे जीवों को देखो, उसकी ज़िंदगी अच्छी है, हमसे तो बेहतर है। हमें इससे बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहिए। लेकिन कैसी कैसी स्थिति में लोग जी रहे हैं। प्लीज़ एक दिन अखबार पढ़ लो, कितने गुनाहित कृत्यों का, तमाम गुनाहित कृत्यों का निवारण होगा। पूर्ण सामाजिक संविधान लिखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे विराम लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक जय हिंद।